सो क्लास 12 इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को। कैसे करेंगे? देखो, जब भी आपको नीचे ऐसे ऊपर नीचे टर्म दिख रही है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसको ट्राई करो रैशनलाइज करने का। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स भी होते हैं, पर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे? 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर दो दोनों, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से साइन चेंज करके। तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, हमने इसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी की हैंडी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आपका कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करो, सेपरेट कर दो। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर दो। सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैं थोड़ा सा आपके सिंप्लीफाई कर दूँगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दो इसको, एक तो ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, यही होगा, सेम ही बात है। कॉस स्क्वायर एक्स नीचे से मैंने दोनों को अलग सेपरेट करके लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, नीचे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा टैन सेक एक्स। ठीक है, ध्यान रखना, मैं पेज पलट रहा हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स, और इंटू में 1 अपॉन कॉस एक्स है तो सेक एक्स हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस बीच में था, और अब क्या था हमारा टैन एक्स था, एक बार साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साथ ही में सेक एक्स था 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, इस पूरे को डी एक्स कर दो। ठीक है, इसका कैसे इंटीग्रेशन होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स का आपको पता होना चाहिए। अगर आप सेपरेट करके भी कर दो, ऐसे भी लिख दो, सेम ही बात है। मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स लिख दिया, और डी एक्स। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स। आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। माइनस सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स का टैन एक्स होता है, सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स होता है। तो टैन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी मत लगाना, मत भूलना, यही आपका इसका आंसर होगा। ओके, ईजी था। थैंक यू सो मच।